अब यहाँ आपको एक इस कलयुग के नकली महर्षि दयानंद के विषय में थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। ये बहुत गणा प्रचलित, इसकी महिमा बड़ी हो रही थी। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से इसका नाम जरा सा बता दो और कह दो कि महर्षि दयानंद को ऐसे ऐसे वेदों का ज्ञान नहीं था, तो आम व्यक्ति ने कहा नहीं, वो तो बड़ा विद्वान पुरुष था, बड़े महात्मा थे, बड़े अच्छे संस्कृत के ज्ञाता थे। संस्कृत के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन वेदों के बारे में इसको कह का भी नहीं पता था। अब इसका थोड़ा सा आज फिर विवरण करते हैं, क्योंकि जब तक हम इन नकलियों को गहराई से नहीं समझेंगे तो असली को कैसे पहचानेंगे। अब इन्हीं के ग्रंथों में लिखा है, पुण्यात्माओं जो इस दास को ज्ञान है, पुस्तक बना दी, लिख दी, आप इसको पढ़ोगे तो मेरे ज्ञान का पता चलेगा मैं कितना विद्वान था या अविद्वान था, क्योंकि मैंने जो जानकारी थी उस पुस्तक में लिख दिया अपने अंदर का सारा हाल। तो उस पुस्तक को मुझे ही समझो, क्योंकि मैंने अपना सारा ज्ञान उसमें भर दिया। इसी प्रकार ये सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक पुस्तक महर्षि दयानंद जी द्वारा रची गई है। अब ये महर्षि दयानंद तो नहीं रहे, लेकिन उनकी अंदर की जो भी भावना थी, जो उसने अनुभव किया अपने जीवन में, इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में भर दिया। आज हम इसको पढ़कर ये अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना वेदों का ज्ञाता था और कैसा उसका अनुभव था। देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये है सत्यार्थ प्रकाश। और ये है महर्षि दयानंद। अब देखो इनके इस चित्र को देख कर आदमी कटका मर जाए इसके ऊपर। अब बड़ा विद्वान था, ओहो बड़ी साधना करता होगा। और अब इसके ज्ञान को दिखाएंगे आपको। ये कहाँ से छपा है? ये है सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणई संवंत, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों के साथ इसकी रचना की गई है। किसने की है? श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद के आगे इतनी लंबी फीत, और फिर महर्षि दयानंद, और फिर सरस्वती और स्वामी विरचित है। अब इसके फीत इतनी बड़ी लादी, श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इस स्वामी जी द्वारा लिखी गई है, पुस्तक रची गई है। और प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये छपी कहाँ से है? ये छपी कहाँ है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक, यहां से छपी है। अब इसमें आपको 7वें समोल्लास में ले चलते हैं। ये है 7वां समोल्लास, यानी 7वां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश है, पृष्ठ 154 पर। इस प्रकाशन के 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार है? उत्तर स्वामी दयानंद जी का कि निराकार है। और 155 पृष्ठ पर स्वयं ही ये स्वीकार कर रहे हैं, साकार भी बता रहे हैं इसको। और किसी ने प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी से, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी दयानंद जी कहते हैं करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? यानी कोई साधना भक्ति करेगा भगवान की, क्या उसका पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते कि नहीं, साधना उपासना से पाप नाश नहीं होता। अब प्रश्नकर्ता कहता कि फिर स्तुति प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या, जो भगवान पाप पर नाश नहीं कर सकता? जब क्योंकि पाप कर्म से दुख होता है, और दुख निवारण भगवान कर नहीं सकता क्योंकि पाप नाश नहीं कर सकता, तो भगवान की भक्ति की क्या आवश्यकता है? अब स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, उनके करने का फल अन्य ही है।
प्रश्नकर्ता कहता वो क्या फल है फिर? स्वामी दयानंद जी का उत्तर देखियो, सतुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। हर एक साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा और मेल उस निराकार से मेल कैसे हो जाएगा? यहां स्वयं कह रहे उसका साक्षात्कार हो जाता है उपासना से और पाप कटते नहीं। अपने आत्माओं ये ऐसे महर्षि थे, इनको ये नहीं मालूम तुम 154 पृष्ठ पर निराकार बता रहा है, 155 पृष्ठ पर कह रहा है परमात्मा परब्रह्म से मेल हो जा और उसका साक्षात्कार हो सकता है। फिर साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा? तत्व ज्ञानहीन प्राणी ऐसी उवाबाई ही बकते हैं जिनका कोई आधार ना हो। अपने आत्माओं जैसे एक इसमें ये प्रश्न ये भी आया है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, साधना भक्ति करने वाले के पाप नाश नहीं करता, पाप अक्षमा नहीं करता। और फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि फिर भक्ति किस लिए करें? स्वामी जी कहते हैं उससे और लाभ हो जाता है। वो क्या लाभ होता है कि पाप तो नाश होता नहीं भक्ति से, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होता, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके दर्शन कर लेता है। अरे भले आदमी, निराकार का साक्षात्कार कैसे होगा? जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, वहां साक्षात्कार होता है उसका, इंटरव्यू लेने वाले का और देने वाले दोनों सामने साक्षात होते हैं, साकार होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार करना भी उसको साक्षी, उसको सामने स्पष्ट देखना होता है और निराकार दिखाई दे नहीं सकता। अब थोड़ा सा एक प्रसंग और बीच में आ गया कि परमात्मा अपने भक्तों के पाप नाश करता है वा नहीं। ये कंसेप्ट क्लियर करके फिर निराकार साकार की स्थिति स्पष्ट करेंगे। देखिएगा, ये है सप्तम समोल्लास ही चल रहे हैं और सत्यार्थ प्रकाश है ये। इसके 163 पृष्ठ पे यहां देखिएगा, यहां और स्पष्ट कर दिया है। प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर अपने भक्तों का पाप क्षमा करता है वा नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की क्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। फाइनल कर दिया इसने तो कि पाप नाश नहीं करता, जिसे कर्म करेगा वैसा फल देगा। अपने आत्माओं, परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण पवित्र वेदों में लिखे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति कहे, कोई प्रश्न करता है किसी को जिसने अपने मकान के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, MBBS MS, और उससे कोई पूछता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो सामने वाला जो इतना लंबा बोर्ड लगाए बैठा है, दुकान खोल रहा है डॉक्टर की, और वो ये कहे कि नहीं औषधि खाने से रोग नाश नहीं होता, अब सामने वाला कहेगा फिर औषधि खाने की आवश्यकता क्या है जब रोग नहीं कटे, रोग ही नहीं कटेगा। तो वो सामने वाला वो नकली डॉक्टर वैद्य जवाब क्या देवे कि औषधि खाने से रोग तो नाश नहीं होगा लेकिन पहलवान बन जाएगा।
तो क्या वो डॉक्टर है? क्या वो वैद्य हो सकता है? वो तो कोई गुट्टी लाए बैठा है, नकली बोर्डदार है, जो ये शब्द कहेगा कि औषधि खाने से रोग नहीं कटे, और फिर वो औषधि खानी चाहिए किस लिए? क्या लाभ है? कि पहलवान बन जाएगा, रोग कटे नहीं, मृत्यु हो जाए, पहलवान तो बन लिया फिर। तो ऐसे यदि दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा है थोक साबुन विक्रेता, और साबुन की पूरी दुकान भर रखी है उसके साबुन के टुकड़ों की, और उससे कोई पूछता है क्या साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा? तो वो सामने वाला दुकानदार ये कहे कि नहीं, साबुन लगाना तो चाहिए पर वो कपड़े का मैल नाश नहीं करेगा। फिर सामने वाला स्वाभाविक बात है कहेगा, प्रश्न करेगा, फिर साबुन प्रयोग करने का लाभ क्या? जब साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं कर सकता तो क्या यूज है उसकी लगाने की, क्या लाभ है? और वो नकली फिर उत्तर दे कि कपड़े को मजबूत बना देगा। साबुन कपड़े का पाप मैल नाश तो नहीं कर सकता लेकिन मजबूत बना देगा। क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? इससे सीधा उसने लकड़ी के गुटके दे रखे सारे, और मूर्ख बना रहा दुनिया ने कपड़े में, उसमें कागज में लपेट के। तो ये सिद्धांत था इस महर्षि दानव सरस्वती का, जो आर्य समाज का प्रवर्तक कहलाता है। इसको कह भी पता नहीं था वेदों का और भगवान का। अब यजुर्वेद में वो स्वयं अनुवाद कर रहा है अपने कर कमल से, और यजुर्वेद में, क्योंकि वेद जो है परमात्मा का विधान है, परमात्मा की गुण है उसके अंदर, वो ऐसा ऐसा करता है। और जिसने वेदों के विरुद्ध अपना सिद्धांत बताया है वो अज्ञानी व्यक्ति था, वो वेद ज्ञानहीन था। अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवदनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवदनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवदनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवदनमसि, एनस्य अनस्य घोर, एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवदनम। अब आपको इसका यहां दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहां इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहां परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा, और मैंने यहां लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के, अवजनम एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो, पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, यह अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधासन लिखा है, अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो,
एनस्य माने अपराध कहो, एनस्य माने अपराध या पाप, एक ही अर्थ होता है। एनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवैधनम माने नाश करने वाले, अवैधनम विनाश करने वाले हो, अवैधनम माने विनाश करने वाले हो। एनस्य अनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवैधनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं या करूं, उस सब एनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवैधन माने नाश करने वाले हो। अब यहां मित्र शब्द लिख दिया इसने, यहां परमात्मा ने लिखा जीव को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो इन्हीं के शब्दों में, अब इसी महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों की महिमा की व्याख्या की है, विवरण दिया है। उसी में आपको दिखाते हैं मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, यह प्रथम समोल्लास है और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पर। यहां देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहां इसने मित्र शब्द लिखा है वहां हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप, बस सीधी सी बात। अब मित्र मान इसने यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में। अनुवाद में गड़बड़ करने की चेष्टा की कि पढ़ने वाला यूं सोचेगा कि ये तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं। ऐसा ही हमारे साथ, जैसे हमारा और इस आर्य समाज के आचार्यों का सन 2004 से वाद विवाद चल रहा था। समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से हम लिखते थे, वो भी उत्तर देते थे। जहां इस दास ने ये लिखा था कि महर्षि दयानंद को वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ये कहता है कि पाप नाश नहीं कर सकते। इस 7वें समोल्लास में लिखा है भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट लिखा है कि भगवान घोर पाप का भी नाश कर देता है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 के अनुवाद में महर्षि दयानंद ने मित्र के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं। यानी जनता को मूर्ख बनाना उनका उद्देश्य था, लेकिन वो भूल गए कि अब आज से 150 वर्ष पहले वाला भारत नहीं है। अब हम स्वयं शिक्षित हैं, परमात्मा ने दया बख्शी है, प्रत्येक भारतवासी आज अक्षर ज्ञान युक्त है।